ज्यादातर पुरुष यहाँ कैंडी की तरह तारीफ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई तारीफ टिकेगी। तुम बहुत सुंदर हो। वाह, तुम अलग हो। तुम में बहुत अच्छी भावनाएं हैं। और फिर वे आश्चर्य करते हैं, उसने वापस क्यों नहीं बुलाया? उसने पीछा क्यों नहीं किया? वह क्यों चली गई? यहाँ सच्चाई है। ये आपके द्वारा कहे कहे गए शब्द नहीं हैं। ये आपके द्वारा कहे गए शब्दों पर निर्भर करता है। महिलाएं एक और चतुराईपूर्ण पंक्ति के इंतजार में नहीं बैठी रहती हैं। वे आपकी उपस्थिति देख रही हैं, आपकी ऊर्जा। और ज्यादातर पुरुष, वे जरूरतमंद लगते हैं, झिझकते हैं, या इससे भी बदतर, "उया, अपाशा, अपैटन, औपष्टुपपपबितनिनमत", जैसे कि वे प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हों। इसीलिए यह मायने रखता है, क्योंकि ऐसी सरल बातें हैं जो आप कह सकते हैं। "आप और कारें", शब्द जो अलग तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए नहीं कि वे जादुई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक ऐसे आदमी से बोले गए हैं जो जानता है कि वह कौन है। एक ऐसा आदमी जो मान्यता के पीछे नहीं भागता। एक ऐसा आदमी जो निराशा से नहीं, बल्कि शांति से बोलता है। गलत ऊर्जा के साथ सही बात कहना, यह बेकार है। लेकिन इसे जमीनी ताकत से कहें, और वह इसे महसूस करती है। उसकी छाती में, उसकी आंत में, उसके तंत्रिका तंत्र में। यह वीडियो हेरफेर के बारे में नहीं है। यह संरेखण के बारे में है। यह एक महिला के उस हिस्से से बात करने के बारे में है जो गहराई, स्पष्टता, उपस्थिति की लालसा रखती है, न कि एक और लड़का जो पुरुष बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप खेल से थक चुके हैं, अगर आप इस तरह से बात करने के लिए तैयार हैं जो उसे प्रभावित करे, न कि सिर्फ उसे प्रभावित करे, तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जो आपको देने जा रहा हूं वह उसके आपके प्रति नजरिए को बदल देगा, स्थायी रूप से। एक, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको चुना है। ये शब्द कहें, "ईड्याड्यान्यायी", "इडारखक", और उसे जमते हुए देखें। इसलिए नहीं कि आप धमकी दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप खेल खेल रहे हैं, लेकिन इसलिए कि आपने अभी अभी उस भ्रम को तोड़ा है जिसके तहत ज्यादातर पुरुष जीते हैं। ज्यादातर पुरुष राजा के भेष में भिखारियों की तरह काम करते हैं। स्नेह के भूखे मूल्य के लिए ध्यान का व्यापार करने की कोशिश करते हैं। वे कैंडी की तरह मान्यता देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इससे उन्हें प्यार मिले। लेकिन आप कहते हैं, "मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको चुना है।" और वह एक पल के लिए सांस लेना बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ एक आदमी है जो पीछा नहीं कर रहा है, और सुई और क्षमा ऑडिशन नहीं दे रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहा है जो उसे पूरा करे। वह पहले से ही संपूर्ण है। और उस तरह की संपूर्णता, यह भयानक रूप से आकर्षक है। आइए वास्तविकता में आए। ने महिलाओं का लगातार पीछा किया जाता है, अंतहीन प्रशंसा की जाती है। वे झूठी पूजा की आदी हैं। उन्होंने यह सब देखा है, चिपके रहने वाले, अच्छे लड़के, चुनौती के पहले संकेत पर झुक जाने वाले आकर्षक। लेकिन आप अलग हैं। आप एक शांत केंद्र से बोलते हैं। आप वह आदमी हैं जो खुद को जानता है। वह आदमी जिसे जगह लेने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तो यह बिना किसी तारांकन के आता है। कोई शर्त नहीं, कोई हताशा नहीं, बस उपस्थिति। और उपस्थिति, यह चुंबकीय है। जब एक महिला यह सुनती है, तो उसके अंदर कुछ प्राचीन हलचल होती है। नियंत्रण की भूख नहीं, बल्कि विश्वास की लालसा। क्योंकि उसे अचानक एहसास होता है, आप कहीं भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी, लेकिन आप यहां हैं, उसके साथ। इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना है, बल्कि इसलिए कि इस पल में आप ऐसा करना चाहते हैं। यह दुर्लभ है, यह शक्तिशाली है। और कोई भी महिला, चाहे वह कितनी भी सतर्क क्यों न हो, उस आदमी को नहीं भूलती जिसने उसे चुना हुआ महसूस कराया, न कि उस पर कब्जा किया हुआ। तो अगली बार जब आप उसे प्रभावित करने के लिए, उसे जीतने के लिए, लुभाई नहीं, बस उसकी आंखों में देखें और कहें, "मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है।" इसके बाद की खामोशी बाकी सब कह देगी। 2, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कुंजी है। एक वाक्य जो हर इंसान, खासकर हर महिला, को अंधेरे में तड़पता हुआ कुछ खोल देता है, जाना जाना। और जिस पल तुम ये कहते हो, सब कुछ बदल जाता है। तुम उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहे हो, ये नहीं पूछ रहे हो कि वो काम के लिए क्या करती है,
खुद को बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम उसकी सच्चाई का एक हिस्सा मांग रहे हो। और ज्यादातर पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। तुम उसे मुखौटा उतारने की इजाजत दे रहे हो, प्रदर्शन से बाहर निकलने की, ढोंग करना बंद करने की। और यहां अजीब बात है, वो तुम्हें बताना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसके आईलाइनर और व्यंग्य से परे देख सके, उसके चुटकुलों के पीछे छिपे भूतों के बारे में पूछ सके। लेकिन तुम्हें इसका मतलब समझना होगा। ये कोई पिकअप लाइन नहीं है, ये एक दरवाजा है। जब आप कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो आपने कभी किसी को नहीं बताया, तो बेहतर है कि आपकी आंखें स्थिर रहें। कोई निर्णय नहीं, और बस हद नहीं, कोई झिझक नहीं। आप उसके इकबालिया बयान बन जाते हैं। और जैसे ही वह खुलती है, आप अंदर होते हैं, उसका शरीर नहीं, उसकी दुनिया। यही अंतरंगता है। और अंतरंगता बहाई शम और वाह, यह सेक्स से भी दुर्लभ है। क्योंकि यहां ट्विस्ट है। जब एक महिला भावनात्मक रूप से सुरक्षित, मानसिक रूप से जुड़ी हुई, शारीरिक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है, तो उसकी दीवारें गिर जाती हैं। इसीलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि उसे आखिरकार देखा जाता है। और हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन चिल्लाते हुए बिताते हैं। आपने उसे वह जगह दी, और अब वह आपको चाहती है। एक आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में। 3, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए यहां हूं। ये कहो, और उसकी आंखों में कुछ चमकता हुआ देखो। राहत। क्योंकि हर महिला को किसी न किसी समय एक समस्या की तरह माना जाता है। बहुत भावुक, बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा, या पर्याप्त नहीं। ज्यादातर पुरुष उसकी आग से मिलते हैं और उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम अपनी खुद की लौ लेकर आते हो। तुम अराजकता से डरते नहीं हो। तुम उसे वश में करने के लिए नहीं हो। तुम जगह बनाने के लिए हो। यही वास्तव में दृढ़ शक्ति है। ठंडी नहीं, अलग नहीं, उदासीन नहीं, लेकिन पूरी तरह से मौजूद, बिना घबराहट के। जब एक महिला इससे गुजरती है, दिल टूटना, विश्वासघात, त्याग, तो वह किसी नायक की तलाश में नहीं होती। वह एक गवाह की तलाश में होती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे, मैं तुम्हारा दर्द देख सकता हूं, और मैं अभी भी यहां हूं। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें ठीक करने के लिए यहां नहीं हूं, और तुम उसके कवच को तोड़ देते हो। क्योंकि अचानक प्यार पाने के लिए उसे परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। और यहां विरोधाभास है। जब वह सुरक्षित महसूस करती है, वह नरम पड़ जाती है। इसलिए नहीं कि वह समर्पण कर रही है, लेकिन इसलिए कि एक बार के लिए वह अब जीवित रहने की स्थिति में नहीं है। और जब वह जीवित रहने की बात छोड़ देती है, तभी संबंध बनता है, इच्छा, भक्ति। तो ये शब्द कहें, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए यहां हूं। और इसका मतलब समझो। क्योंकि हर मजबूत महिला अंदर अंदर एक ऐसे पुरुष को पाने की उम्मीद करती है, जो उसकी आग को काबू में करने की कोशिश न करे, बल्कि उसके बगल में बैठे और उसे गर्म रखे। 4, तुम्हें मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, बस वास्तविक बनो। ज्यादातर पुरुष बातचीत में एक मुकाम बनाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। वे तारीफ बहुत जल्दी कर देते हैं। बहुत जोर से हंसो, उन चीजों पर सिर हिलाओ जिन पर वे वास्तव में विश्वास नहीं करते। वे जुड़ नहीं रहे हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपको मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, बस वास्तविक रहें, आज यह हैं, तो आप शोर को काट देते हैं। आप उसे बता रहे हैं कि आप उसे देख रहे हैं। पॉलिश्ड वर्जन नहीं, फिल्टर्ड सेल्फी नहीं, सोशल मास्क नहीं। आप उसे चाहते हैं, गंदा, कच्चा, अजीब, वह वर्जन जिसे वह आमतौर पर छिपाती है। और यहां ट्विस्ट है, वह उस तरह से दिखना चाहती है। वह कूल गर्ल, हॉट, चिल वाली बनने से थक गई है। वह हमेशा चालू रहने से थक गई है। लेकिन जब आप यह कहते हैं, शांति से, आत्मविश्वास से, तो आप उसे कुछ दुर्लभ बता रहे हैं। आप नाजुक नहीं हैं। आप उसकी सच्चाई को संभाल सकते हैं। अगर यह भारी पड़ जाए तो आप भागने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ सुंदरता के पीछे नहीं हैं, आप गहराई के पीछे हैं। और महिलाएं इसके लिए तरसती हैं। वे ऐसे पुरुषों के लिए तरसती हैं जो भावनात्मक भार से हिलते नहीं हैं, जो इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि जब वह आखिरकार मुखौटा उतार देती है, आई काद माशाए, और आप नहीं हिलते, वह आपको याद करती है। वह सुरक्षित महसूस करती है। और सुरक्षित सेक्सी है।
तो अगली बार जब वह घबराई हुई, बहुत ज्यादा चुलबुली, थोड़ी ज्यादा पॉलिश लगे, झुक जाएं। कहें कि आपको मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, बस वास्तविक बने और प्रतीक्षा करें, क्योंकि आगे जो होगा वह सब कुछ बदल सकता है। 5. तुम मुझे डराते नहीं हो। जब आप किसी महिला से यह कहते हैं तो एक बदलाव होता है, खासकर मजबूत महिलाओं से, दीवारों वाली महिलाओं से, जिनके बारे में पूरी जिंदगी कहा गया है कि वे बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने सब कुछ सुना है। आप तीव्र हैं, आप डराने वाले हैं, आप मुश्किल हैं। लेकिन जब आप उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे नहीं डराते, तो उसके अंदर कुछ नरम पड़ जाता है। इसलिए नहीं कि तुम उसे चुनौती दे रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम उसे गले लगा रहे हो। उसकी शक्ति के सामने तुम सिकुड़ नहीं रहे हो, तुम उसके अंदर शांत खड़े हो। यही असली धैर्य है। प्रतिरोध नहीं, नियंत्रण नहीं, लेकिन शांत स्थिर उपस्थिति। वह कमरे में सबसे मजबूत होने की आदी है। उसे बिना कोशिश किए पुरुषों के उसके इर्द गिर्द घूमने की आदत है। लेकिन तुम साहचरीन पनेश निस्त्री है। तुम बेफिक्र हो, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हो, तुम बस कहते हो तुम मुझे नहीं डराते। और यह उसके अंदर कुछ खोलता है, क्योंकि अब उसे तुम्हें परखने की जरूरत नहीं है, उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया है जो तूफान को देखता है और उसमें चलता है, कहता है मैंने इससे भी बुरा देखा है। वह ऊर्जा अडिग, अजय, अविस्मरणीय, और उस पल में वह हावी होने की कोशिश करना बंद कर देती है, परिपूर्ण होने की कोशिश करना बंद कर देती है। वह बस महसूस करती है। और कोई भी महिला उस आदमी को नहीं भूलती जो उसकी आंख के सामने खड़ा था और पलकें नहीं झपकाई। अगर इनमें से कुछ भी आपके अंदर कुछ बोलता है, अगर आप ऐसे आदमी हैं जो गहराई से जीना चाहते हैं, आते हैं, बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, आत्मा से बात करना चाहते हैं, तो गायब मत हो जाइए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया को सतही तौर पर और रणनीति की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो सब कुछ के नीचे जाकर देखें, जो अपने पेट में आग और अपनी हड्डियों में शांति रखते हैं। और यही हम यहां करते हैं। शांत क्रांति में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है संयम में।